लेकिन आज जो है पता चल गया कि के राजू जो है बिकाऊ आदमी है। के राजू जी अपने कुकर्म को दबाने के लिए दूसरे पर आरोप नहीं लगाना चाहिए। के राजू धोखा दिए हैं। हम लोग राष्ट्रीय जनता दल हेमंत सोरेन के साथ हैं। क्या आपका नथानी जी और यहाँ का जो प्रत्याशी कांग्रेस का जो प्रत्याशी है, दोनों एक ही प्लेट में नाश्ता किया है, इसका क्या मतलब हुआ? और हमें तो शंका है कि जिस तरह से के राजू जी का बयान आया है, के राजू जी का ही कई ग्रुप है, उसमें से एक ग्रुप के मिली भगत से लगता है ये खेला किया है और आरजेडी पर जो है ये मनगढ़ंत आरोप लगा रहा है। हम अपने नेता के प्रति उत्तरदायित्व हैं, हम कांग्रेस पार्टी के प्रति उत्तरदायित्व नहीं है। और के राजू जी को आत्म मंथन करने की जरूरत है कि उनके विधायक उनके नियंत्रण में है कि नहीं है। क्योंकि के राजू जी का जो बयान आया है और जो हम लोगों का ऊपर से आदेश था आदरणीय नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी का, तेजस्वी यादव जी का, कि गठबंधन को वोट करना है। और जिस तरह से हमारे आदरणीय भोला बाबू ने बताया कि वोट का एक प्रक्रिया है और वोट जो माननीय विधायक देते हैं उनको जो एजेंट बहाल किया जाता है पार्टी के तौर पर, उनको दिखा करके दिया जाता है। और हमने अपनी वोट को एजेंट को आदरणीय भोला बाबू को दिखा करके दिए कि हम लोग गठबंधन में प्रणब झा जी को वोट किए। ये स्पष्ट हो गई। और हम लोग नीति सिद्धांत से चलते हैं, सबको पता है। राज बंटवारा होने से 26 साल लगभग होने चला और राष्ट्रीय जनता दल को हर लोग जानता है कि बीजेपी ने कितनी ताकत लगाया, लालच, लोभ, पावर, सारे चीजों को इस्तेमाल किया, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल कभी झुका नहीं, क्योंकि ये नीति और सिद्धांत पे चलने वाली पार्टी है। और हम लोग मरना पसंद करते हैं, लेकिन अपने नेता के आदेश को सर पे लेके चलते हैं। जब हम लोग जेल जाना पसंद किए, मरना पसंद किए, तो समझ सकते हैं कि हम लोग कभी इधर उधर नहीं कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह से के राजू जी का बयान आया है, इसके पूर्व में भी जो सरकारें चली 1.5 साल पहले, आप लोगों को पता है कि कौन कौन विधायक गठबंधन को तोड़ करके कहाँ कहाँ धराए और कहाँ कहाँ किए, सारे मालूम, सभी लोगों को, पूरा देश दुनिया ने देखा। और हमें तो शंका है कि जिस तरह से के राजू जी का बयान आया है, के राजू जी का ही कई ग्रुप है, उसमें से एक ग्रुप के मिली भगत से लगता है ये खेला किया है और आरजेडी पर जो है ये मनगढ़ंत आरोप लगा रहा है। क्योंकि अपने कुकर्म को कहाँ छिपाए, तो उस छिपाने के लिए तो किसी न किसी पे आरोप लगाएगा। तो हम लोगों ने स्पष्ट हर हमेशा किया हो, जब भी मीटिंग हुआ, जहां भी कोई आदेश आया, हम लोग चारों चट्टानी एकता के तहत उसको फेस किए। और वोट देने के बाद इस तरह से कांग्रेस प्रभारी का बयान आना, इससे साफ जाहिर है और सारे लोग समझ रहा है। इसलिए कि आरजेडी ना कभी गद्दार रहा है और ना कभी गद्दार रहेगा। आरजेडी लड़ना पसंद करता है, जेल जाना पसंद करता है, मरना पसंद करता है, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के नीति सिद्धांतों से कोई समझौता करना नहीं चाहता। इसलिए करके इसका हम लोग पुरजोर खंडन करते हैं और के राजू जी को आत्म मंथन करने की जरूरत है कि उनके विधायक उनके नियंत्रण में है कि नहीं है, या उनको जो दिखाया, क्योंकि वही खुद एजेंट थे, या वो मेली कुश्ती किया बीजेपी के साथ की क्या किया, इसको खुद आत्ममंथन करना चाहिए और अपने कुकर्म को दबाने के लिए दूसरे पर आरोप नहीं लगाना चाहिए। कल जो राज्यसभा का जो चुनाव हुआ, उस चुनाव में के राजू जी राष्ट्रीय जनता दल के ऊपर आरोप लगाया, आप लोग जानते होंगे। और कहावत भी है, चोर बोले जोर से। इसलिए कि आप लोग जानते होंगे कुछ दिन चुनाव जो है बिहार में हुआ था, रेड हैंड जो है कांग्रेस का आदमी पकड़ाया था, रेड हैंड। उस समय के राजू का बयान कहाँ गया था? आज जो के राजू जी बयान देते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल के लोग जो है वोट नहीं दिए, हम लोगों का सख्त निर्देश था माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी और माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी। और आप जानते हैं कि बीजेपी से लड़ने वाला सशक्त पार्टी है जिसका नाम है राष्ट्रीय जनता दल, और राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो है दाहिना हाथ जिसका नाम है आपको भोला प्रसाद यादव। इसलिए उनको भेजा गया एजेंट के रूप में, ताकि हमारे जितने भी माननीय सदस्य है वोट देंगे, आपको दिखा के देंगे, ताकि कल कोई जो है हम लोगों के ऊपर आरोप नहीं लगा सके। इसलिए जो चोरी करते हैं वो तो सामने आ गया,
अब तो हम लोगों को पता चल गया कि कांग्रेस क्या एक ठो चाल में चलता है। कल आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि आपका नथानी जी और यहाँ का जो प्रत्याशी, कांग्रेस का जो प्रत्याशी है, दोनों एक ही प्लेट में नाश्ता किया है। इसका क्या मतलब हुआ? इससे साफ जाहिर होता है ये लोग ऊपर से मिले हुए हैं और बदनाम करने के लिए, राष्ट्रीय जनता दल को बदनाम करने के लिए जो है ये लोग बयानबाजी करते हैं। मैं चाहता हूं, और कांग्रेस पार्टी में आप जानते हैं कि इंडिया गठबंधन के जितने भी साथी हैं पूरे हिंदुस्तान में, जब सोनिया गांधी के ऊपर आरोप लगाया कि ये विदेशी बहू है, तो राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव का ही देन है, जिन्होंने बताया कि सोनिया गांधी जो है हिंदुस्तान का बहू है। लेकिन आज जो है वो सामने जो है खुला नजर में आ गया कि कांग्रेस जो है कितना चाल पर चलता है। बीजेपी के साथ भी दोस्ती रखता है, इधर कहेगा हम इंडिया गठबंधन के साथ ही है। लेकिन आज जो है पता चल गया कि के राजू जो है बिकाऊ आदमी है। हमको तो लग रहा है कि दाल में काला जो है इन्हीं के साथ है, यही जो है इस तरह का करडुआ करवाए हैं और राष्ट्रीय जनता दल को बदनाम करते हैं। पूरे जो है जनता के समक्ष यह बयान और यह बात को रखना चाहिए कि कांग्रेस का कितना चाल है और किस तरह जो है वो चाल चल के और पार्टी को बदनाम करते हैं। हम लोग मजबूती के साथ हैं, चट्टानी एकता के साथ हैं और गठबंधन सरकार के साथ जो है कांग्रेस के जो विधायक लोग हैं धोखा दिए हैं, के राजू धोखा दिए हैं। हम लोग राष्ट्रीय जनता दल हेमंत सोरेन के साथ हैं और साथ रहेंगे और मजबूती के साथ रहेंगे। राष्ट्रीय पार्टी हो या क्षेत्रीय पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी तो कहता है कि जितना क्षेत्रीय पार्टी है उसको खत्म करेंगे। यही पता चलने लगा और यही आने लगा, सामने रिजल्ट आने लगा कि सही माने में क्षेत्रीय पार्टी को खत्म करने के लिए कांग्रेस भी जिम्मेवार है। और हमने अपने नेता को दिखा करके चारों विधायक हम लोगों ने स्पष्ट वोट दिया। और जो कांग्रेस के बयान आ रहे हैं वह बड़ा ही चिंताजनक है। ये भविष्य की राजनीति के लिए, सेहत के लिए अच्छा नहीं है। कांग्रेस के नेता को राष्ट्रीय जनता दल के प्रति बोलने के पहले आगे और पीछे सोचना चाहिए। 20 बरस पीछे और 20 बरस आगे को जानकारी रखना चाहिए। शायद के राजू जी को नहीं है कि जब जब कांग्रेस पार्टी पर आफत आई है, देश में हमारे नेता ने खड़ा होकर के बचाने का काम किया है। और आज कांग्रेस पार्टी के राजू 2 दिन के हैं, उनको प्रभारी बनाया गया है। मैं ज्यादा उनके बारे में नहीं बोलना चाहता हूँ, मैं अपना जुबान खराब नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन नियंत्रण में रह करके कोई स्टेटमेंट देना चाहिए। इसको हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये आपके माध्यम से उन तक मैं पहुंचाना चाहता हूँ। हम अपने नेता के प्रति उत्तरदायित्व है, हम कांग्रेस पार्टी के प्रति उत्तरदायित्व नहीं है। हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और हमारे नेता तेजस्वी यादव जी के आइडियोलॉजी से हम लोग चलते हैं। कांग्रेस पार्टी में खुद ही 17 वो छेद है। 2 साल पहले क्या किया था, अभी असम चुनाव में के राजू ने क्या क्या बयान दिया, हम लोग भी देखते हैं और सुनते हैं और समझते हैं बात को। इसलिए मैं ज्यादा नहीं कुछ बोलना चाहता हूँ। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।